सैन समाज के रतन कहे, जाने माने बाड़मेर के शिक्षाविद कहे सोनराज जी परमार, जो कि लगभग बाड़मेर के पहले ही शिक्षाविद होंगे, जो इस नौकरी क्षेत्र में आए हैं। सोनराज जी से आज चर्चा करते हैं। सर, एक आप जब सेवा में गए और एक आज का जमाना, सैन समाज कितना शिक्षा में आगे बढ़ा है? जिस समय मैं शिक्षा में आया और शिक्षक बनकर के फिर प्रोफेसर बना, उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज बहुत कुछ सुविधाएं हो गई है। और हमारा सैन समाज जिला स्तर पर भी छात्रावास का निर्माण करके हमने एक मिसाल स्थापित की है। यहाँ आज की तारीख में 25 कमरे हैं, जिसमें हमारे 30 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। और आज संपूर्ण जिले के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के जिला स्तरीय सैन समाज प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया और समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। हमें आज बड़ी खुशी है कि हमारा एक विद्यार्थी नीट में सिलेक्शन हुआ है और आज वो MBBS में दाखिला लेकर के डॉक्टर बनेगा। इस बात की हमें बहुत खुशी है। इस तरह हमारे विद्यार्थी आगे से आगे बढ़ते रहेंगे तो सैन समाज पूर्ण रूप में शिक्षित हो जाएगा। आज हर कोई हमारा जागरूक कार्यकर्ता शिक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। मेहनत का समाज है और सामाजिक समरसता अगर देखें तो कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है वो सैन समाज के व्यक्ति के बिना संभव नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा की कमी थी, अब आपको क्या लगता है पूर्ति हो रही है? शिक्षा की कमी धीरे धीरे पूर्ति हो रही है। हालांकि अभी भी हमारे कुछ विद्यार्थी छोटी कक्षाओं में पढ़ करके कई बार देशावर नौकरी करने के लिए चले जाते हैं और घर का धंधा हमारे सैन शिल्पकारी अपना लेते हैं। लेकिन फिर भी पहले से बहुत कुछ सुधार हुआ है और बहुत विद्यार्थी है अब है वो 8वीं 10वीं और 12वीं पास करने के बाद शिक्षा छोड़ते नहीं है और नियमित रूप से अध्ययन करके समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। सोनलाल जी परमार साहब थे, प्रोफेसर साहब। आपका क्या नाम है सर? जैसाराम माड़पुरा। जी जी। मैं कैसा लग रहा है आपको आज इस कार्यक्रम को? आज का कार्यक्रम देखते हुए मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि सन 1980 में मैं मेरे समाज के अंदर नौकरी में लगा था, सोसाइटी का मैनेजर। उस समय में मेरे मन में ये महसूस करता था कि भी हमारे समाज के अंदर कोई पढ़ा लिखा बहुत कम था, उस समय थे ही नहीं। उसके बाद में आज जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को देखते हुए 96-98% का ये परसेंटेज जो बढ़ा है, ये बहुत एक विकास की गति में जा रहा है समाज हमारा। उससे पहले हमारे समय में तो 40 और 45% जो होता था उसको भी हम बड़ी अहमियत मानते थे। 10वीं के अंदर हम हमारे गांव के अंदर 29 स्टूडेंट थे, उनमें से सिर्फ 4 स्टूडेंट निकले थे, तो अभी हम मानते थे कि हमारे गांव के अंदर हमारा 10वीं में पढ़ाई हो रही है। और उसके मनस्पत आज देखते हैं समाज के अंदर तो 96-98% जो लाते हैं, तो हमें गर्व है कि हमारा समाज भी विकास आगे बढ़ रहा है। आपका क्या नाम सर? देवाराम देवराम जी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, मैं यहाँ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। आपने तो बड़े तकलीफें देखी है अरे साहब, बनाने में। छात्रावास बनाना की हमारे साथ में बूढ़े बुजुर्ग हम पैदल 30-30 किलोमीटर चल के छात्रावास का चंदा किया था। और तब देते ही हाँ, होता भी नहीं था। अरे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए करके इसको 2010 में हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। उससे पहले तो हम भीख मांग करके हमके समाज से ये तैयार किया। अब हमारे युवाओं को सुपुर्द किया, कब आप संभालो? अब संभालो तो युवा बहुत अच्छे हैं। हमने मेहनत की तो अब पीछे युवा भी कर रहे हैं। आपने पेड़ लगाया, ये फल खा रहे हैं। ये फल खा रहे आगे वाली पीढ़ी। हैं, खाना ही चाहिए। हमारे बच्चे सबका पास है वो उपयोग करो। आज हम जाते हैं समाज का काम देखते हैं, जाटों में राजपूतों में हम देखते हैं आपके अफसर लगे हुए हैं, हम दिल में चाहते हैं हमारे एक आध अफसर लगे, तो हम यही चाहते हैं और बच्चों को यही प्रेरणा देते हैं कि भाई हर समाज आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे समाज के लिए आगे आए, कुछ सहयोग करें, आगे आए और हमारा भी भविष्य उज्जवल करें। धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पी लिया
वो निहाल हो गया। सैन समाज में नौजवानों में इतनी जागृति आ रही है, आजकल के बच्चे इतने हो रहे हैं कि हमारे पैतृक कर्म को छोड़ की तरफ किसी बच्चे को भेजना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमें शिक्षा अपनाना है। हमारे पड़ोस का बच्चा अगर पढ़ लिख करके टीचर लगता है, उस बच्चे के कंपटीशन पैदा होता है कि अंकल जी भी टीचर लगे। इस कंपटीशन की भावना से विशेष रूप से जो बड़े समाज हैं, जाट समाज है, अदरवाइज जो भी समाज है, उनके बच्चों को देख करके, शिक्षा की ओर देख करके हमारे समाज के लोगों में वो जागृति हो गई है। आज की तारीख में सम्मेलन में इसमें सबसे ज्यादा शिक्षित लोग आए हैं और वो घर जा करके वो बच्चे प्रेरणा लेंगे कि हम वहाँ गए थे, वहाँ समाज के इतने लोग आए थे, उन्होंने जन से मिले और आज समाज इतना अग्रणी हो गया है कि हमने सोचा भी नहीं था। आज से कई साल पहले मैं भी यहाँ अध्यक्ष रहा था, लेकिन उस समय हमने सोचा ही नहीं था। आपका क्या नाम है? हिमताराम सैन, पूर्व जिला परिषद सदस्य। इसलिए हमने सोचा भी नहीं था। आज इतनी प्रोग्रेस कर गया है कि समझ से परे, और नौजवान युवा पीढ़ी एक साथ मिलकर के समाज को अग्रसित करने में लगी हुई है और भामाशाह बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारा पैसा है वो अच्छी जगह लग रहा है। हमारे पैसे की कीमत यही है कि हमारा समाज आगे बढ़े और हमने जो कमाया है बाहर जाकर के वो पैसे हमारे समाज के अंदर लगे। इसी भावना के साथ आज समाज आगे बढ़ रहा है।